दोस्तों, वेलकम टू आवर वीआईपी गुरुजी यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पे शायद ही किसी ने ये बात आप लोगों को बताई होगी। आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि एएलपी सीबीटी 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का एग्जाम है? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? मैं कह रहा हूं 90% स्टूडेंट्स को यह लगता है कि एएलपी सीबीटी 1 तो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सारी बातें पता हैं और वो ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आज आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, वैसे तो ये वीडियो ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ही जानी है, लेकिन आप लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट दिखता है कभी कभी, तो मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन चीज दे दी जाए। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियो पे 80,000 से ज्यादा व्यूज और आप लोगों के 2,000 ही लाइक्स थे, तो आप कोशिश करिए कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करिए। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी आप देख रहे होंगे, अभी आप सेफ जोन फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपके यहाँ 1,000 वैकेंसीज हैं तो उसमें से आपकी सीट्स कितनी आ रही हैं? ओबीसी वाले देख रहे हैं मेरी तो 237 ही सीट्स हैं, और एससी वाला देख रहा है मेरी तो इतनी सीट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सारी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स मिल जाएंगी, वो भी सीबीटी 1 के मार्क्स से, तो आपको कितना अच्छा लगेगा ये बताइए? बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ना? तो अगर ये अच्छा आपको अपने अंदर डालना है और आपको ये चीज सीखनी है, तो मैं आपसे जरूर से जरूर कहूंगा कि कम से कम आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो निश्चित तौर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से रेलवे को डेडिकेटेड है और हम बहुत ही जल्दी ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए भी बेहतरीन गाइडेंस प्रोग्राम प्लस टारगेट क्लासेस उनके लिए लेके आ रहे हैं। निश्चित तौर से आप लोगों को इस चैनल पे बने रह के बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज की वीडियो देखने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस चैनल की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने खुद ने ओबीसी होके, और ये जो सिलेक्शंस आप लोगों को मैं दिखा रहा था, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये सारे के सारे किस कैटेगरी से हैं? जर्नल की कैटेगरी से। अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स मैंने ली हैं हर बार। तो आप भी, अगर आपको इस टाइम पे अपनी सीट्स 237 दिख रही हैं और अनरिजर्व की 350 सीट्स दिख रही हैं, तो आप उन 350 सीट्स पे भी एलिजिबल हो सकते हैं सिर्फ सीबीटी 1 के मार्क्स से। चलिए बिना कोई टाइम देरी किए हुए आपसे हम बहुत ही अच्छे से आपको बताते हैं कि क्या क्या है। सीबीटी 1 के सिर्फ यही फायदे नहीं है, और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप पहला फायदा देखिए, एक स्टूडेंट है, देखिए एक तरीके से मान लो ओबीसी का स्टूडेंट है, वो अभी कितने सीट्स ले सकते हैं? सिर्फ 4500। मैं कहूं कि सीबीटी 1 के मार्क्स के दम पे आप सिर्फ इन सीटों को नहीं, बल्कि आप इन सीटों पर भी एलिजिबल हो सकते हो। आपको कैसा लगेगा? आप सच बताइए। कहां ये 4,000 सीट, कहां ये 8,000 और जुड़ गई, आप 12,000 सीट्स पे एलिजिबल हो गए। चलिए ये तो छोड़िए, अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। एक स्टूडेंट है मेरा ओबीसी का, अभी वो बिलासपुर के अंदर है और वो 1168 सीट्स पे एलिजिबल है। कितनी सीट्स पे एलिजिबल है? 1168। लेकिन अगर ये बच्चा सीबीटी 1 के अंदर इतने मार्क्स ले आता है कि ये अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर कर लेता है, तो ये बच्चा एलिजिबल हो जाएगा यहां इन सीट्स के ऊपर भी। कहने का मतलब यह है कि यह बच्चा जो 1168 सीट्स पे एलिजिबल था, अगर इसके सीबीटी 1 में इतने नंबर आ गए कि उससे जर्नल की कट ऑफ भी क्लियर कर ली, तो उसको ये वाली सीट्स भी मिलेंगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है? अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी मैं कह रहा हूं, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। देखो अब सुनो, कितनी ज्यादा बेहतरीन चीज है ये चीज आप सुनिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपको इन सीटों पे भी कब्जा करना है हर जगह, सिर्फ बिलासपुर नहीं, हर जोन में अगर आपको इन सीटों पे भी कब्जा करना है, तो आपको दो शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहली शर्त है कि आपने किसी भी तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर करनी है, यानी कि सीबीटी 1 में आपको उतने नंबर लाने हैं हर हाल में कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो शर्त है वो है कि आप लोगों के किसी भी कीमत पे एज का रिलैक्सेशन ना लिया हो। इसे मैं आप बहुत अच्छे से समझा देता हूं। अगर मान लीजिए 55 कट ऑफ गई,
किसकी? अनरिजर्व कैटेगरी की। कितनी कट ऑफ गई? 55 कट ऑफ गई अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी की कट ऑफ गई 50। अगर आप 51 नंबर लाते हैं, 52 नंबर लाते हैं, 53 नंबर लाते हैं, तो आप सिर्फ इन्हीं सीटों पे एलिजिबल होंगे जो 1168 सीट्स हैं। ओबीसी वालों की बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये हर किसी के लिए। अगर ओबीसी का एक बच्चा है जिसकी कट ऑफ गई है 50, और अगर वो बच्चा 51, 52, 53, 54, 54.9 भी नंबर लाता है, तब भी वो सिर्फ इन्हीं सीटों का दावेदार है, उसको ये सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर वो 0.1 मार्क्स और बढ़ा के 55 नंबर ले आए, या 55 से ज्यादा नंबर ले आए सीबीटी 1 के अंदर, किसके अंदर? सीबीटी 1 के अंदर अगर वो 55 से ज्यादा नंबर ले आया, तो ये मान के चलिए कि अब वो बच्चा इन सीटों का भी हकदार हो चुका है। ये जो सीट्स हैं 1168, अब वो इन सीटों का पूरी तरीके से दावेदार है और इन सीटों का भी दावेदार है। तो सबसे पहली शर्त पूरी हुई कि आपको कट ऑफ का क्लियर करना बहुत जरूरी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो है कि आपने एज का फायदा ना उठाया हो। वो क्या है एज का फायदा? वो भी आप देख लीजिए। वो एज का फायदा है ये कि अगर मान लेते हैं, सिर्फ मान रहे हैं, रियल की मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मान रहे हैं कि ओबीसी एक अनरिजर्व कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है कितने पर? 30 साल पर। ओबीसी वाला 33 पे होगा निश्चित तौर से। तो अगर आप 31 साल के युवा हैं, यानी कि अगर आप 30 साल से ज्यादा के युवा हैं, तब आपको किसी भी शर्त में ये सीट्स नहीं मिलेंगी। आप अनरिजर्व की एक भी सीट नहीं ले सकते हो अगर आपने एज का फायदा उठा लिया है। तो कहने का मतलब होता है कि अनरिजर्व का मतलब होता है नो रिजर्वेशन। अनरिजर्व वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन आपने अपनी कैटेगरी का फायदा उठा लिया है। वो फायदा आपका यहां उठाया गया क्योंकि आप 31 साल के हैं, आप तो एलिजिबल ही नहीं थे, ओबीसी की वजह से आप एलिजिबल हुए हैं। तो आपने अपनी एज का फायदा उठाया है, जिसके चलते आपको ये सीट्स नहीं मिलेंगी। आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, और अगर आपने एज का फायदा उठा लिया तो आपको ये सीटें नहीं मिलेंगी। अब मैं आपको ये इतनी बातें क्यों समझा रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये चीजें देखी गई हैं कि कई बार ओबीसी की जो सीट्स हैं उनके कम होने के चलते ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाती है और अनरिजर्व कैटेगरी की कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। उसके पीछे रीजन यही होता है। अब मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। अभी वीडियो छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं कह रहा हूं कि आपको हमारे 8-10 मिनट की वीडियो उतना सिखा देगी जो पूरी लाइफ टाइम काम आएगा आपको। अभी तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है सीबीटी 1 की। तो सीबीटी 1 की पहली इंपॉर्टेंस है कि आप अपनी जगह की अनरिजर्व सीटों पर भी कब्जा कर सकते हो। अब जैसे मैं एक और चीज अच्छी सी समझाता हूं आप लोगों को। तो एक तो आपने एज का फायदा नहीं लेना है। अगर आपने एज का फायदा ले लिया तो आपके लिए ये नहीं, सीबीटी 1 का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको सीबीटी 1 का दूसरा फायदा दिलवाऊंगा अभी मैं आप लोगों को। यहां आइए, यहां देखिए जरा, चलिए यहां देख लेते हैं। अब ये देखिए भोपाल देख लीजिए। चलिए भोपाल के अंदर आप खुद देखिए कितनी वैकेंसीज हैं। अच्छा यहां तो काटी नहीं है, यहां तो दिखाई नहीं है, फॉर्म फिलअप दिखाया है यहां तो। अच्छा यहीं दिखा सकते हैं हम। जैसे ये सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में अगर आप देखेंगे तो सिकंदराबाद में भी वही चीज है। तो कहने का मतलब यह है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा एग्जाम्पल समझ लीजिए आप बस। जैसे ये एक बार और, जैसे मान लेते हैं 1000 सीट्स हैं कहीं, बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ लीजिए। आपकी 1000 सीट्स में से 500 सीट अनरिजर्व की रही, 250 सीट ओबीसी की थी। अब आप खुद सोचिए कहां 250 सीट्स और कहां ये 500 सीट्स। अब आप मान लेते हैं पढ़ने में तेज हैं, लेकिन आपको डर लगा रहता है। आपको लगता है कि यार क्या पता ओबीसी में हो ना हो, लेकिन अगर मुझे 750 सीटों पर मैं एलिजिबल हो गया तो मेरा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ लूंगा और इन सीटों पर भी एलिजिबल हो जाऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो
तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आई है। यह चीज होने के बाद अब हम चलते हैं। तो सीवीटी 1 के मार्क्स की एक इंपॉर्टेंस तो यह है कि भैया आपको ये मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये कब होता है, एक चीज और सुन लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसे केसेस कब आते हैं, जब आपको एज ज्यादा मिल जाए। क्या मिल जाए? एज जो है ज्यादा। जैसे मान लीजिए यहां पे 36 साल तक का युवा जो है वो एलिजिबल हो रहा है, या 33 साल तक का युवा एलिजिबल हो रहा है। तो होगा क्या, जब ज्यादा एज वाले लड़के एलिजिबल हो जाते हैं, अब मान लेते हैं ये जो 30 साल से 33 साल के बच्चे हैं ये ज्यादा हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और इन्होंने ओबीसी कैटेगरी का फायदा उठा लिया। इन लोगों ने ओबीसी कैटेगरी का फायदा उठा लिया। तो होगा क्या, जो ओबीसी की 250 सीट्स आपको दिख रही थी उन पे अगर ये ही लोग चले गए तो फिर आप बताइए कि ओबीसी की जो कट ऑफ है उन पे क्या होगा। ओबीसी की कट ऑफ, अब मान लो इन्हीं लड़कों की वजह से कट ऑफ बढ़ गई, क्योंकि अब तो इन लोगों को तो जनरल में जाना ही नहीं जा सकता है, इन्होंने तो फायदा उठाया हुआ है। और इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सीवीटी वन जो है, देखो इन्होंने तो एज का फायदा उठाया। अब ओबीसी ही वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिर्फ ओबीसी में ही कट ऑफ क्लियर होगा। तो वो सारे के सारे बच्चे जिनका ओबीसी में ही कट ऑफ क्लियर है और जिन्होंने एज का फायदा उठाया है, ये सारे के सारे बच्चे इन 250 सीट्स पर ही लड़ेंगे। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि इनको अनरिजर्व की एक भी सीट नहीं मिलनी है। तो इसके चलते क्या होता है, कट ऑफ बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों का सीवीटी 1 क्लियर ही नहीं था, जिसके चलते इन्हें नेक्स्ट सीट दे दी जाए कि भैया अनरिजर्व की ले लो, और इन लोगों की एज नहीं थी। तो अब कट ऑफ बढ़ जाएगी ओबीसी की, जिसके चलते अनरिजर्व की सीट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको सीवीटी 1 में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए कि अगर कोई केस बना तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि सालों मरते रहो, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जर्नल में भी सिलेक्शन ले लूंगा। समझ रहे हो आप लोग। और एक काम और होता है, आपके किसी सर्टिफिकेट में गड़बड़ हो गई, किसी वजह से आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट खराब हो गया, एससी एसटी नहीं मान रहे वो, तब भी अगर कोई भी इशू आता है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तब भी आपको जर्नल कैटेगरी में लिया जाता है। लेकिन तभी लिया जाएगा जब आपने जर्नल में सीवीटी 1 की कट ऑफ क्लियर की हो और साथ में आपने एज का कहीं फायदा ना उठाया हो। अगर आपने अपने रिजर्वेशन का फायदा कहीं भी नहीं उठाया है और आपके मार्क्स उतने हैं कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हैं, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल जाएगी। ये बात समझ लीजिए। अब और क्या फायदा है, और फायदा सुनो। पहला फायदा तो मैं बता चुका हूं। अब देखो, जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो क्या होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सीवीटी 2 की तैयारी करूं ना करूं, आपको करनी ही है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप सीवीटी 2 के बारे में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे और उसी दिन से तैयारी में लग जाएंगे जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे। अब आप ही के साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे, यार पेपर क्लियर होगा उसके बाद ही पढ़ूंगा, मैं क्यों पढ़ूं ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैं क्यों पढ़ूं ये सब डीजल मैकेनिक, इतनी सारी चीजें मुझे क्यों पढ़नी, जब मेरा सीवीटी 1 क्लियर होगा तभी मैं देखूंगा। अब एक बात बताइए, एक बच्चा जिसके सीवीटी 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उस बच्चे ने पहले दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जिस दिन वो पेपर दे के आया। आप तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जब इसकी आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया, तो कम से कम 1.5-2 महीना तो आप इस बच्चे से लेट हो। तो इस 1.5-2 महीने में इसने अपनी ट्रेड भी तैयार कर ली, इसने अपना सीवीटी 2 भी तैयार कर लिया, आप अभी इंतजार ही कर रहे हैं। तो सीवीटी 1 के जो मार्क्स की इंपॉर्टेंस है वो ये भी है कि एक, और देखिए जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं वो दिल लगा के पढ़ता है, उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा होगा नहीं होगा, उसको पता है मेरा होगा ही, क्योंकि मेरा पेपर इतना अच्छा गया है। तो आपको सीवीटी 1 में उतने मार्क्स गेन करने हैं कि आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो सीवीटी 1 में इतने मार्क्स लेके आने हैं, इतने मार्क्स लेके आने हैं कि जिस दिन सीवीटी 1 दे के आओ उसके अगले दिन आप पढ़ाई कर सको सीवीटी 2 की, क्योंकि ट्रेड भी पढ़नी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़नी है। तो ये सारी चीजें तभी मन से पढ़ पाओगे जब आपका सीवीटी 1 में अच्छा स्कोर हो रहा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। और भी इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, डीजल मैकेनिक हो, साइको हो, हर चीज के लिए ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आप लोगों को लगेगा कि यार ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा सही है, हमें तो बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। ऐसे ही इतने सिलेक्शंस नहीं दिलवाए हैं या नहीं लिए हैं,
ग्रुप डी के अंदर भी इतने कम टाइम के अंदर लास्ट टाइम पे आप लोगों को सिलेक्शंस दिलवाए हैं। तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यह चैनल आपकी लाइफ बदल देगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं यह वीडियो स्किप हो गई, फिर 2-4 दिन बाद आपके पास वीडियो आई नहीं आई, फिर चैनल चला जाएगा इधर उधर, फिर आपको वीडियो सजेस्ट नहीं होगी। और जब वीडियो सजेस्ट नहीं होगी तो आप सोचिए कि वो बातें जो आज आपको यहां जानने को मिली, ठीक इसी तरीके से साइको से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास। साइको से रिलेटेड भी ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। बहुत सारे मिथ चलते हैं बाहर, वो सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। ना सिर्फ वो बल्कि साइको का कोर्स भी इतने कम प्राइस में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। चाहे वो साइको हो, ट्रेड के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, सारी की सारी चीजों की आपकी तैयारी करवाएंगे एक से एक बेहतरीन। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी भी आपको लगता है कि पेपर अभी लेट होगा, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे काफी लेट तो हो आप, इस समय तक हमारा 50% सिलेबस निपट चुका है, लेकिन एक चांस है कि आपको सिर्फ 20 टारगेट्स दिए जाते हैं। उन 20 टारगेट्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो 20 टारगेट्स आपको सारे के सारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं, आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं ओनली 299 में। हमारे हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज का, जो टेस्ट सीरीज इतनी बेहतरीन है, उसका आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। तो आप जरूर से जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लगाइए। सारी की सारी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारी हैं। अगर कोर्स में आएंगे तो सबके लिए एलिजिबल है। टारगेट डेट टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी हैं। तो टेक्नीशियन के लिए भी हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसे ग्रुप डी टेक्नीशियन एक साथ होगा, और उसी के साथ जेई को भी हम कोशिश करेंगे। इधर उधर भटकने और टाइम वेस्ट करने से बच जाते हो। क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यह पता चल जाता है। सब बेस्ट कंटेंट मिलता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, टारगेट्स के बहाने स्टडी होती रहती है। एएलपी के बारे में कोई भी डाउट हो आपका, कभी भी आप क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम तक कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर 1% भी आपको इससे फायदा हुआ है या होने वाला है, आपको लगता है इस चैनल से फायदा होगा, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। ये वीडियो पेड सेशन में जानी थी लेकिन आपको दी गई, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर से जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।